हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वर्ल्ड क्वेश्चन सीरीज का सेट 13 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सर्दिया ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? ये 1924 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और जो सर्दी ओलंपिक हैं हमारे, वो समर ओलंपिक्स के ऊपर बेस्ड थे। जब समर ओलंपिक सक्सेसफुल हुए तब सर्दी ओलंपिक भी स्टार्ट किए गए थे 1924 में। समर ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुए थे ग्रीस एथेंस से, और हर 4 साल में एक बार ये खेले जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं किसी एक प्रॉपर सिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है डबल फॉल्ट शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वियना के अंदर है, ऑस्ट्रिया में। और 1957 से ये एजेंसी काम कर रही है और 171 जो कंट्रीज़ हैं इसकी जो मेंबरशिप ली हुई है 171 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस के रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगों का मुख्य कारण कैस्ट्रोल एलिमेंट है। कैस्ट्रोल बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? ये सिलिका का सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है आग्नेय शैलों के अंदर, चट्टानों के अंदर। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ पर है? ये मैक्सिको की खाड़ी है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी। और उसके बाद जो हम अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांगो नदी की लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर की है? ये 4667 किलोमीटर की है। वैसे 4700 किलोमीटर बोलते हैं इसको। और अफ्रीका में पड़ती है ये कांगो नदी। ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। सबसे पहले नंबर पे नील नदी आती है। तो नील नदी की जो लंबाई है वो 6650 है, और जो कांगो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। 4667 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 4700 के लगभग भी आ जाता है एग्जाम्स में कई बार कोई ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की 4 परतें होती है। जो सबसे भीतर की परत होती है उसको कोर बोलते हैं। और जो 4 लेयर होती हैं, एक तो होती है क्रस्ट, एक मेंटल, एक कोर होती है। कोर के अंदर 2 होती हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। जो इनर कोर होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जो आउटर कोर होती है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेल्टिंग स्टेज पे होती है ये आउटर कोर। इनर कोर का उससे भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? ये 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तभी से भारत इसका सदस्य था, क्योंकि उस टाइम भारत गुलाम होता था, तभी से ये सदस्य बन गया था 1945 से। और न्यूयॉर्क में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 1945 में ही ये बनी थी। और जो इसका एम था वो मेंटेन करना था इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, रिलेशंस को बढ़ाना था कंट्रीज़ के बीच में। ये इसका मुख्य लक्ष्य था यूएनओ का। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मैं करा देता हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका वाशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर। 1945 में ही बनी थी ये भी। और जो वर्ल्ड बैंक है वो 1944 में बना था 1944। ये भी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और जो WHO जेनेवा के अंदर, यूनेस्को पेरिस फ्रांस के अंदर, ये भी 1945 में बना था यूनेस्को की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर, इसकी जो फुल फॉर्म है यूनेस्को की ऑर्गेनाइजेशन। और एटॉमिक एनर्जी का मैंने बताया 1957 से स्टार्ट हुई थी ये,
और वियना ऑस्ट्रिया में पड़ती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी 1945 में ही स्टार्ट हुआ था। नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम के अंदर है। ये भी 1945 में ही स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज लोकतांत्रिक किस सिद्धांत पर आधारित है? ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर आधारित है हमारा पंचायती राज। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये पावर को, जो सेंटर की पावर होती है उसको ख़त्म करके, यानी उसको विभाजित कर देती है सेंटर की पावर को, इसलिए उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और 1992 में स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय जो पंचायती राज था, 1992 में लिया गया था। तब 73वीं अमेंडमेंट थी, संविधान संशोधन था 73वां, और 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 40 के अंदर इसके बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले जो पंचायती राज आया था वो राजस्थान में आया था 1993 में, और 1994 में ये हरियाणा में आया था पंचायती राज, हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ये उस टाइम पे 1848-1849 के टाइम में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध बोला जाता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश और पंजाब के बीच में हुआ था। लोकेशन भी पंजाब थी उस टाइम पे 19वीं शताब्दी के अंदर। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे जनरल होते थे, गवर्नर जनरल। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रेल सेवा भी सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 1853 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1600 में हुई थी, दिसंबर 1600 के अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, स्थापना हुई थी इसकी। और जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर जॉन वॉट्स थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले नाम जॉन कंपनी के नाम से भी था। स्टार्टिंग में जॉन कंपनी के नाम से था, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था इसका नाम। सूरत में आई थी ये सबसे पहले, और हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके के अंदर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 200 साल तक राज किया है इन्होंने भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका था? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का था यह कथन। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करते हैं। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1793 के अंदर, और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था उस टाइम पे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। और जो सिविल सर्विसेज थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके जनक भी इन्हीं को माना जाता है। 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। इसमें पावर सेपरेशन रूल दिया था इन्होंने कॉर्नवालिस कोड के अंदर। सिविल सर्विसेज के जनक तो इनको बोला ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो चोल डायनेस्टी थी वो सबसे फेमस रही है हमारे यहाँ पे नौसेना के अंदर, और सबसे पहले उनके पास बड़ी नौसेना थी और बहुत पावरफुल सेना थी उनकी। चोल डायनेस्टी की बात करें तो कैपिटल उनकी तंजावर रही है, और हिंदू धर्म से रिलेटेड थे ये। जो पहला किंग रहा है इनका, विजाल्या चोल इनके पहले किंग थे। और तंजावुर के अंदर जो बृहदेश्वर मंदिर है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइडस है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के से जुड़कर बने होते हैं प्रोटीन। और भी कुछ तत्व होते हैं एक्स्ट्रा इनके अंदर, जस्ता, कॉपर, टीन वगैरह, ये भी होते हैं प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन सोसाइटी सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? ये नासिक महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। और जो इसका काम होता है वो पासपोर्ट, वीज़ा, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज कार्ड होते हैं, इनलैंड लेटर, कोर्ट फीस और हिंदी स्टैम्प्स जो होती हैं वो प्रिंट करने का काम ये करती है। और ये SPMCIL की सब्सिडरी भी है। SPMCIL की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है,
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है CPMCIL की ये सब्सिडरी है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और मुंबई का ताजमहल भी इसको बोला जाता है। और ये आकर्षक केंद्र है, टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र है टॉप मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा पार्ट वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।